बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मेरे दोस्त जो अक्सर प्रोग्राम में आते रहते हैं, मिर्ज़ा अली साहिब। उनके साथ बैठे हुए हैं जनाब नवीद खटक साहिब, पीटीआई के बहुत जयाला वर्कर हैं। नवीद खटक साहिब पीटीआई के सोशल मीडिया को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। मैं इन दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। नवीद साहब, आप बताइएगा, इतनी महंगाई हो गई, आप अभी हुकूमत की फेवर में दिन रात सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, हमें जो है अपने खान साहब पे पूरा यकीन है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि खान साहब जो है इस पे 2020 में उन्होंने कहा भी है कि जी ये लोगों की फेवर का साल है और इंशाल्लाह ताला हम इनको देंगे इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला महंगाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कम होती जाएगी। और इंशाल्लाह आप देखें कि टमाटर जो थे वो 300 रुपये तक गए, अब 25-30 रुपये बिक रहे हैं। आप दालों का रेट देखें 20 से 30 रुपये कमी आई है। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन जो है आप हुकूमत को थोड़ा टाइम दे, इंशाल्लाह ताला महंगाई दिन ब दिन आपको कम होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि माफिया के साथ भी लड़ रहे हैं खान साहब, हर चीज़ के साथ लड़ रहे हैं। वो अकेला बंदा है, कुछ उनकी टीम के लोगों में खामियां हैं जो वो नहीं कर पा रहे, उनसे नहीं हो पा रहा। तो इंशाल्लाह ताला खान साहब देख रहे हैं सब कुछ। तो मुझे उम्मीद है कि खान साहब 2023 तक हर चीज़ पर काबू पा लेंगे। थैंक यू नवीद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मिर्ज़ा साहब, आप बताइएगा, कौमी असम्बली में एक बिल पास होता है कि भाई जो बच्चे बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं, उनको सरेआम फांसी दी जाए। उस पर कुछ लोगों ने मुखालफत की है और उसको कसरत राय से कुछ लोगों ने मंजूर कर लिया है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रिजवान साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी टीम का, 99 यूट्यूब चैनल का, कि हर दफ़ा इसने आवाज़ उठाई है। कोई मसला हो, कोई कुछ हो, यूथ की आवाज़ हमेशा आप लोगों ने उठाई है। सर, HP न्यूज़ 99 हमारा चैनल है, न्यूज़ 99। इसके ऊपर जो आज बिल पास किया गया है उसकी हम हिमायत करते हैं कि ये जो बिल पास हुआ है, और जिन्होंने मुखालफत की है इनके ऊपर हम लानत भेजते हैं। तो जब तक हमारी अदालतें, हमारे हुक्मरान इनको चौंकों पे नहीं टांगेंगे, एक दो इबरत के निशान नहीं बनेंगे, तब तक ये नहीं रुकेगा। हर दफे पीछे जैनब का केस हुआ, हर बच्ची जैनब बनी जा रही है, एक जगह जगह पे ये मामला आए हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा हुकूमत ने और अदालतों ने ये फैसला लिया है कि फांसी का हम इसकी सपोर्ट करते हैं। थैंक यू जी नवीद साहब। नवीद साहब का कहना है कि ये बिल जो पास हुआ है ये हकीकत पर मबनी है। मैं आपको इस्लामी तरीके से इसकी बात बताता चलूँ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो इंतहाई बेरारव कौम थी, वो बच्चियों से ज्यादती, बच्चों से ज्यादती, बदफेली, बच्चों से, लड़कों से, आदमियों से बदफेली करती थी। तो अल्लाह पाक ने उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। तबाह बर्बाद किस तरीके से किया, ये उलमाए कराम आपको मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को भेजा, उनकी बस्तियों को नीचे से उठाकर उल्टा पटक दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश करते रहे जब तक कि वो मर ना गए। यहां तक कि क़यामत के दिन रवायत में है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम इसका कोई उम्मती नहीं होगा, क्योंकि जो इसके उम्मती थे वो सब के सब दुनिया में हलाक कर दिए गए थे। तो ये फैसला जो ये बिल पास हुआ है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए ताकि ऐसे जालिम, दरिंदे और बद फितरत लोगों को सजा मिल सके और जो बद फितरत लोग ऐसी जहनीत रखते हैं वो रुक सकें। थैंक यू।